नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशन मिरर और मैं हूं आपके साथ आदित्य मिश्रा। इस समय राजधानी भोपाल में जिस तरीके से लव जिहाद, लैंड जिहाद और अब आ गया है थूक जिहाद, इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा से पहले अभी सभी मेहमानों का स्वागत कर दें। हमारे साथ भगवती शुक्ला जी हैं। सर, आपका भी नेशन मिरर बहुत बहुत स्वागत है, जो कि राष्ट्रीय सनातन सेवा के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस है शैलेंद्र श्रीवास्तव। सर सर आपका भी नेशन मिरर में स्वागत है। और हमारे साथ हाजी नाजिब खान जी जुड़े हैं, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं हाजी जी आपसे ही कर लेता हूं कि जिस तरीके से ये लव जिहाद हो या थूक जिहाद हो, ये क्या आप लोगों के बात करें मदरसों में क्या ऐसी शिक्षा दी जाती है, या अगर कह सकते हैं कि क्या ऐसे बाइबल पुराणों में ये सब चीजें लिखी हैं? आखिर क्या है ये, क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ आदित्य जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है। बिल्कुल आ रही है। जी बोले। हाँ आदित्य जी देखिए, हाँ मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि लफ्ज जिहाद जो है संवैधानिक नाम है क्या? संविधान के अकॉर्डिंग नाम आता है क्या लफ्ज जिहाद? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मेरा ये है। और दूसरी बात, अभी आपने थोक जिहाद की बात करी, तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल। थोक जिहाद हो या मूत्र जिहाद हो, ये ऐसे मानसिक रोगी होते हैं, ना किसी का, ना इनका धर्म होता है, ना इनका मजहब होता है। इनका सिर्फ एक ही काम होता है कि दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचाना। और देखिए, अगर आपको याद हो, एक कालू आइसक्रीम वाला बड़ा चर्चित प्रकरण है जो पूरे भारत के अंदर फैला था, कि आइसक्रीम के अंदर वो अपने शरीर की गंदगी मिलाकर, यानी कि पेशाब से निकली हुई चीजें मिलाकर लोगों को खिलाता था। उस वक्त में सबने खाई थी वो आइसक्रीम। तो देखिए, मैं एक पार्टिकुलर एक धर्म के लिए नहीं करा, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर देखिए, ये ऐसे जो लोग होते हैं वो मानसिक रोगी होते हैं। और दूसरी बात, अभी गाजियाबाद के, उत्तर प्रदेश के अंदर गाजियाबाद है, वहां पर एक घटना आई थी। वहां पर रीना नाम की एक हिंदू महिला थी, जिसने अपने पेशाब से आटा गूंदा, उसकी रोटी बनाई, और जहां काम अरे करते थे फालतू की बात मत करो, मेरा फालतू की मेरा बात। मेरा अरे मेरा फालतू नाजी सुन ले, नाजिम सुन ले। नाजिम साहब जी, नाजिम मैं नाजिम बोल रहा मेरी हूँ। बात अरे सुनिए। फालतू की बात है मत कर। रीना ने जो मिलाया वो मिलाया। जो सवाल पूछ रहे हो उस पर जवाब दीजिए। मेरा क्या सुन लीजिए, नाजिम प्रॉब्लम आप है? सुन लीजिए, अरे तहजीब से आप ही एक बात सेकंड कीजिए मेरे से। भगवत हाँ, अरे सुन जो लीजिए भाई, मैं जागो भगवत तो नहीं, जो बात जागो भगवती जी, जैसे भगवती जी आपसे जो पूछ लेंगे। नहीं नहीं भगवती जी एक इस सेकंड। तरह से हिंदुओं का मैं आदि बदनाम नहीं मैं कराएंगे आदि अपने मैं चैनल पे। आपसे ये पूछना नहीं नहीं, चाहता गलत हूँ, बात है। एक सेकंड। हैं? मेरा आदि अच्छा, भगवती जी आया आपसे आप पूछ रहे हैं। आप इनसे कहिए, जो प्रश्न है उसका उत्तर चाहिए है। एक नाजिम प्रश्न साहब, है, मेरा ये नाजिम मानसिक जी, मेरा विकृति सवाल का हिंदुओं का है। बदनाम बहुत साधारण सा है हिंदुओं कि जिस हम तरीके इतिहास से भूगोल नहीं थूक क्रॉस जिहाद करेंगे। हो या लव जिहाद, अभी लेटेस्ट मुद्दा है ये राजधानी भोपाल का, कि एक व्यक्ति है जो कि पानी के बोतल में थूकता है और उस पानी को ले जाके फल फ्रूट में सींचता है, और उस फल फ्रूट को भगवानों में चढ़ता है। इंसान भी खाते हैं, वो हिंदू धर्म के भी खाते होंगे, मुस्लिम धर्म के भी खाते होंगे, अन्य धर्म के भी खाते होंगे। मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि क्या बाइबल पुराणों में ऐसी चीजें पढ़ाई लिखाई जाती हैं, और अगर वही पढ़ाई लिखाई जाती तो ऐसा क्यों हो रहा है? इनमें रोक क्यों नहीं लग रही, और ये ऐसे समाज में क्यों इस तरह की धारणा फैला रहे? सवाल मेरा सिंपल सा है आप। हाँ आदित्य जी देखिए, अभी मैंने बात की तो हमारे जो सम्मानित पैनलिस्ट है उनको थोड़ी सी आपत्ति हुई। देखिए, मैंने कहा कि चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, ऐसे लोग जो मानसिक रोगी होते हैं, देख मानसिक रोगी होते हैं, कि अगर वो खाने में थूकते हैं या मूत्रते हैं, तो इनको किसी के धर्म से, मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। देश के अंदर संविधान है, आप देखो, कानून है। अगर एक आध केस हो आप तो चलता है। हर एक दिन ऐसे अरे केसेस आ रहे हैं और अलग अलग तरीकों से आ रहे हैं। कोई ड्रग के चक्कर में हिंदू लड़कियों को टारगेट करता, तो क्लबों में ऐसी हरकतें होती हैं। बात की जाए, अब ये थूक जिहाद में है, तो आखिर मेरा, जैसा आपने कहा कि मानसिक मानसिक संतुलन, तो मानसिक संतुलन को जो है एकाग्र में होना, ऐसे केसेस तो बड़े आंकड़ों में आ रहे हैं। और खास तौर से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, शैलेंद्र सर आपके सामने भी ये बात रख रहा हूं मैं, कि राजधानी भोपाल हो या अपना स्मार्ट शहर इंदौर, ये मध्य प्रदेश के दो ऐसे जिले हैं जहां की कमिश्नर प्रणाली कानून लागू है, फिर भी ये दो जिले में ऐसे हालात हैं। तो क्या हाँ है ये, सुन क्यों लीजिए, ऐसा किया जा रहा है? इनमें रोक क्यों नहीं लगाई जाती? आपके जो भी मालवी है, जो भी आपके मुखिया लोग हैं, उन लोगों को इस पे कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे, इनको रोकते क्यों नहीं है? हाँ आदित्य जी देखिए, मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ। और यही बात ये कि अभी आप ये कह रहे हैं कि आंकड़े बढ़ रहे, तो देखिए मैंने ये कहा कि यहाँ देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था, मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं, मुख्यमंत्री जी अपने देख रहे हैं, शासन और प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है। जो ऐसे लोग अगर खूब किस्तें करते, किसी का धर्म भ्रष्ट चले, करते हैं, मैं तो उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। भगवती जी से सवाल लेता हूँ। भगवती जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि जैसा जिस तरीके से वो आप वीडियो आपने भी देखा होगा, बिल्कुल, कि जिस तरीके से वो थूक जिहाद का वीडियो सामने आया है,
हिंदू संगठन के कई बड़े बड़े संगठन हैं, हिंदू संस्कृत बचाओ मंच है, राष्ट्रीय सनातन है, बजरंग दल है, कई अन्य ऐसे दल हैं। मेरा सवाल ये कि इसके बावजूद भी इस टाइप के कुकृत्य हो रहे हैं, और आप लोग जब वीडियो आता है, वायरल होता है, तब आप ग्राउंड जीरो पर आते हैं। आप जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं इनको, जो हाजी मुल्ला जी बैठे हैं, इनको बता दूं कि ये हिंदुओं को बदनाम करने के लिए रीना वैसे नाम ले रहे हैं। पूरे देश के अंदर मदरसे और मस्जिदों में धर्म परिवर्तन कराए जा रहे हैं लव जिहाद के नाम पर। आपके सामने देश का सबसे बड़ा उदाहरण है झांगुर बाबा। जो झांगुर बाबा नाम से इतनी बड़ी गैंग चलाई गई कि छोटी छोटी बच्चियों को लव जिहाद के नाम पर आतंकवाद से जोड़ा गया, सऊदी अरब तक उनको बेचा गया। और थूक जिहाद, ये इनकी एक मानसिकता दिखाती है कि ये इन लोगों को हमारे देश से, हमारे धर्म से कितनी परेशानी है। लव जिहाद के नाम पर कौन सा ऐसा मौलवी है जिसने अभी तक फतवे जारी किए इन मुल्लों को? बताइए ना। झांगुर बाबा के लिए क्यों नहीं बोलते? एक मौलाना जिस तरीके की आपकी भाषा है ना, तरीके से बात कर, तरीके से जवाब दे रहा भाषा है ना आपकी, उसी भाषा में मैं भी जवाब दे सकता हूँ। आप तहजीब के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर बात कीजिए। अरे संविधान के दायरे में रहकर बात कीजिए। जिस तरीके की आपकी भाषा है, अगर उस तरीके की संविधान में नहीं है, मैं भी दे सकता हूँ भाषा उस तरीके की बात। आप धर्म परिवर्तन पर कौन सा संविधान मानते हो? आप लव जिहाद फैला रहे हो, लैंड जिहाद फैला रहे हो, थूक जिहाद फैला रहे हो। हाजी नाजिम सुन लीजिए, हाजी नाजिम कोई नहीं मानते। आप केवल देश को तोड़, कौन सा संविधान मानते हैं भाई? मैं तो ये संविधान मानता हूँ, आप कौन से संविधान में लिखा हुआ, जिस तरीके की बात आप है, इस तरीके से नफरत फैलती है देश के अंदर, जिस तरीके की आपकी भाषा फैला रहे हो, ये नफरत फैलाते हैं आप लोग। अरे जिस दिन आपने तो यहाँ पर नफरत खत्म हो जाएगी। अगर आयत नंबर सूरा नंबर 5 को पढ़िए। इस पूरे कुरान में आयत नंबर सूरा नंबर 5 को पढ़िए। लव जिहाद आप फैला रहे हो, बता दीजिए। अरे क्या अरे आपको पता होगा, मुझे तो पता ही है, मैं क्या बताऊंगा? सूरा नंबर 5 की आप आयत की बात करें तो बताइए ना क्या लिखा है, बता दीजिए। कुरान शरीफ की आयत के अंदर क्या लिखा है बताइए ना। आपके मौलाना 5 टाइम के नवाजी होने के बाद डिंपल यादव नंगी दिखती है, ये आपकी सोच है? इस तरह से कौन सा फतवा जारी किया थूक जिहाद पे आपने? बताइए। अरे सुन लीजिए, नेशनल टेलीविजन पे डिबेट करता हूँ, नाजिम खान नाम है मेरा, कोई सा भी नेशनल टेलीविजन उठाकर देख लेना। सारे नेशनल टेलीविजनों पे पूरी बातें रखता हूँ। चलिए, मैं आप लोगों को देखूंगा। मैं सैलेंसर से सवाल, नाजिम जी आपसे सवाल दूंगा। मैं आपसे सवाल, रुकिए मैं आपसे दूंगा सवाल। आतंकवादी कौन है ये पूरे देश में देख लिया। इस तरह की बात मत लड़िए ना। आप लोगों से कई सवाल है जो कि नाजिम जी एक सेकंड, हम आपसे लेंगे सवाल। हमको सवाल लेने दीजिए। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। चले सर, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि आप रिटायर्ड आईपीएस हैं और आपके समय जब लंबा कार्य कर रहा होगा, जब आप सर्विस में रहे होंगे, कई बहुत सारे ऐसे केसेस आपके पास आते रहे होंगे। ये जो आजकल ये केस आने लग गए हैं सर, लव जिहाद, थूक जिहाद, कैसे देखते हैं सर? क्या कहेंगे? आप बाकी साथियों को म्यूट कर दीजिए 2 मिनट के लिए। मैं 2 मिनट में नहीं, बिल्कुल म्यूट है। आप अपनी बात रखें सर। आप अपनी बात रखें। 2 मिनट में अपनी बात रखूंगा। बिल्कुल। भारत और पाकिस्तान 2 देश आजाद हुए। जब मुल्क टूटा, भारतवर्ष टूटा, पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान बना। हिंदुस्तान उच्चतम ऊपर बढ़ता गया, एक महान देश की श्रेणी में आ गया है। बड़े बड़े देश, पूरी दुनिया भारतवर्ष से कांपने लगी है। साउथ ईस्ट एशिया का भारत बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है, कंट्री है, बहुत पावरफुल कंट्री है। यहाँ पे आपसी भाईचारा है, एक दूसरे के प्रति सम्मान है। अक्रॉस द बॉर्डर हम पाकिस्तान पे जाते हैं। पाकिस्तान में सरकार इस्लामाबाद के केवल 150 किलोमीटर के दायरे में है। उसके बाद में कबीले हैं, उसके बाद में आतंकवाद है।
आतंकवाद का जो आय का सोर्स होता है, जिसको आईएसआई कहते हैं, ओपन घोषित आतंकवादी संगठन है। मैंने एक इंदौर में किडनैपिंग फॉर रैंसम केस पकड़ा था जो दाऊद ने करवाई थी। इनके आय के साधन होते हैं, पहले आप उसको समझिए फिर आएगा। पहला इनका होता है किडनैपिंग फॉर रैंसम, बड़े लोगों के बच्चों को किडनैप करते हैं, पैसा लेते हैं। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, क्रिकेट का सट्टा, फोर्स्ड इंडियन करेंसी, आर्म्स स्मगलिंग, ये इनके मेजर जैसे हम बजट बनाते हैं साल में, विधानसभा में पेश करते हैं, तो इनका जो आईएसआई का बजट होता है वो ऐसा होता है। इंदौर के केस में दाऊद ने खुद कहा था कि 4 करोड़ मांग लेना, 1 करोड़ तुमको देंगे, 2 करोड़ जम्मू कश्मीर में जिहाद में लगाएंगे, 1 करोड़ में अपने पास रखूंगा। तो इनका आय का साधन है। इनको उससे भी भारत की ग्रोथ इतनी अच्छी हुई, भाईचारा इतना हुआ, इंटरनल सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, तो एक ये इंटरनेशनल तरीके से यूट्यूब, व्हाट्सएप, गूगल, इसके माध्यम से जो इलिटरेट लोग हैं उनमें ये चीजें फैलाई जाती हैं। और ये बहुत सारे, मैं इंदौर भी आईजी रहा हूं, भोपाल भी आईजी रहा हूं, ये जो इलिटरेट लोग हैं उनमें ये चीजें फैलाई जाती हैं कि आप ऐसा करिए तो ये होगा, थूक लगाइए तो कोविड फैल जाएगा। आपने ये बताया रायसेन का, याद हो आपका, कि सेब बेचने वाले ने थूक लगा के सेब बेच रहा था। देखिए, हमारा कानून इसको परमिट नहीं करता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी परमिट नहीं करती है, हमारा धर्म इसको परमिट नहीं करता है। जो भी कड़ी से कड़ी सजा इसके लिए होना चाहिए वो होना चाहिए। हम धर्म पे नहीं जाते, हम संविधान पे जाते हैं। हमारे संविधान में, हमारे कानून में, नए बीएनएसएस में या आईपीसी में या किसी में, एक में और बोल गया था, ड्रग ट्रैफिकिंग पे पैसा आता है। तो ये ड्रग ट्रैफिकिंग, लव जिहाद, और ये क्या है, ल्योर करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की सुरक्षा व्यवस्था गड़बड़ करने के लिए, डामाडोल करने के लिए एक ये इंटरनेशनल साजिश के तहत ये चीजें होती हैं। मध्य प्रदेश में लोग, एक मिनट, मध्य प्रदेश में लोग जागरूक हैं, ऐसा नहीं है केसेस कहीं और नहीं हो रहे हैं। इंदौर और भोपाल के लोग बहुत जागरूक हैं, इसको पकड़ते हैं। यहाँ के जो संगठन है, अपने साथ में साहब बैठे हुए हैं, इनके संगठन इतने मजबूत हैं, गली गली में ये नजर रखते हैं। मैं आईजी इंदौर था, ये लोग मुझे बताते हैं, देखो साहब ये ऐसा है, अच्छा उनको कोई संरक्षण नहीं है। मैं भोपाल में ही था और मैं सभी धर्मों के लिए, हमने मस्जिद से 2 हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी पकड़े थे और माइनॉरिटी की मदद से ही पकड़े थे भोपाल में। तो ऐसा नहीं है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिनका ब्रॉडर विजन है, जो हिंदुस्तानी हैं, जिनको ये मालूम है भारत मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे, पाकिस्तान मजबूत होगा तो हम नहीं होंगे, पाकिस्तान मजबूत होगा तो हम भीख मांगेंगे, हमारे खाने को नहीं होगा, हम अमेरिका के गुलाम होंगे। ये जानते हैं कि भारत में रहने पे ही इज्जत है। क्योंकि ये तो देखिए, युद्ध में तो ये चीज बहुत क्लियर दिख चुकी है कि किस तरीके से भगोड़ा पाकिस्तान है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, नाजिब जी आपसे मैं सवाल लूंगा कि जिस तरीके से एक चीज और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जैसे ये 4-4, 5-5 शादियां की जाती है ना, ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं, और लड़कों को मदरसे में जो पढ़ाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो क्या शिक्षा दी जाती है? यही शिक्षा दी जाती है क्या? क्यों नहीं कंट्रोल हो पाता है ये सब? हाँ, देखिए आदित्य जी, अब मेरे आपने सवाल किया, जवाब मैं आपको दे देता हूँ। आपने कहा कि मदरसों से क्या तालीम निकलती है। मदरसों से क्योंकि ये वहां तालीम है, लव जिहाद के सेंटर पॉइंट बन जाता है। मेरे सवाल के पीछे कई कारण बने हुए कि वहीं ये फिर हब क्यों बन जाते हैं, यही फिर लव जिहाद के सेंटर पॉइंट क्यों बनते हैं, यही फिर ड्रग्स के अड्डे क्यों बन जाते हैं? यही तो सवाल है कि इन्हीं के पीछे, जहां आप अपने मदरसों में बच्चों को ज्ञान की बात करते हैं, वहां अच्छे संस्कार की बात करते हैं, लेकिन वहां फिर इतने बड़े बड़े चीजें खुलती हैं, इतने बड़े बड़े राज जो सोचने विचारने में मजबूर कर देते हैं। तो सवाल मेरा लाजमी है, आपसे बनता है। हाँ आदित्य जी, अभी आपने मदरसों की बात करी कि मदरसों में किस तरीके की तालीम दी जाती है, तो मैं आपको बता दूं कि ये वही मदरसे हैं जहां से भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मदरसे से तालीम प्राप्त थे। ये वही मदरसे हैं जहां से मुंशी प्रेमचंद जी ने मदरसे से तालीम प्राप्त थे। ये वही मदरसे हैं जहां पर आप सुन तो लीजिए, आपने मदरसों की बात करी है तो मैं वही बात कर रहा हूँ। सुन लीजिए, मैं उनके नाम ले रहा हूँ जिन्होंने मदरसे से तालीम लेने के बाद देश का नाम रोशन करा। फिर मैं हिंदू भाइयों के नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि देश को पता चलना चाहिए कि इन्होंने भी मदरसे से
तालीम ली है। फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का भी जिक्र आता है। और मैं देखिए एक नाम और जोड़ना चाहता हूँ, हमारे भारत के अंदर एक सती प्रथा हुआ करती थी, तो उस सती प्रथा को रोकने के लिए राजा राम मोहन राय जी ने कितने प्रयत्न करे थे, कितनी मेहनत करी थी, जिससे सती प्रथा रुकी। तो वही राजा राम मोहन राय जी ने मदरसे से तालीम आफ्ताब थे। तो देखिए ऐसे ऐसे महापुरुषों ने मदरसे से तालीम लिए, तो अब बताइए मदरसे में तालीम अच्छी थी तभी तो ये तालीम आफ्ताब हुए। उसी की फहरिस्त में बहुत से भारत जो अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ बहुत सारे ऐसे नाम है जो मैं आपको बताता हूँ। और रही बात ये कि जो बात आप बार बार कह रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत का मुसलमान भारतीय है, भारत का खून भारत के मुसलमानों में दौड़ता है। और रही बात देशभक्ति की, देशभक्ति में हम आपको बता दें, अभी जिस तरीके से पहलगांव के अंदर एक घटना घटी थी जहां पे धर्म को पूछकर वहां पर मारा गया था, तो उनके उसका हमें बड़ा दुख हुआ था, भारत के मुसलमानों को इतना दुख हुआ था कि अगर हमारे अंदर हनुमान जी की ताकत होती तो शायद हम अपना सीना फाड़ के दिखा देते, हम लोगों को कितना दुख था। तो आदित्य जी उसमें बता दो, जो मारने वाले इंसान की शक्ल में हैवान थे, जो जो आए थे लोग वो इंसानी तो हैवान थे, लेकिन इंसानियत को बचाने वाले कौन थे? भारत के मुसलमान थे जिन्होंने इंसानियत को बचाया। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। तो अगर आपको याद है सैयद नासिर जो वहां पे काम करते थे, उन्होंने आतंकवादी की राइफल तक छीन ली थी। तो यह है भारत के मुसलमानों का इतिहास। जो आतंकवादी होगा उसके खिलाफ भारत का मुसलमान बिल्कुल खड़ा हुआ है। और रही बात ये क्या कहेंगे भगवती जी? हाँ, और दूसरी बात क्या कहेंगे भगवती जी? हाँ, देखिए 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 चाहता हूँ, सुनिए मुझे 10 सेकंड। अभी यहाँ पे जिहाद का आईजी साहब ने एक शब्द का इस्तेमाल करा था कि जिहाद, तो मैं बस देखिए सम्मानित है आईजी साहब भी और भगवती साहब भी सम्मानित व्यक्ति है, तो मैं सिर्फ जिहाद की डेफिनेशन जानना चाहता हूँ कि आखिर ये जिहाद का जो एक भारत के अंदर एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, वो जिहाद होता क्या, असल इसका जिहाद का मतलब क्या है? मैं जवाब दूंगा। ये जिहाद मैंने नहीं कहा है, दाऊद इब्राहिम ने कहा है कि मैं तो कश्मीर में मतलब जिहाद पूछ के रहा हूँ। लिए नहीं, ये 1-to-1 है, मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है जिसको मैं बता रहा हूँ। 4 करोड़ रुपए की फिरौती ली और उसने कहा 1 करोड़ तुम्हें दे देंगे। शिवपुरी का टेलर था जिसने दाऊद इब्राहिम की बेटी में वो जोड़ा सिला था जो जावेद मियांदाद के बेटे की शादी में उसने पहना था, और वो शिवपुरी का था, शिवपुरी का रहने वाला था, इंदौर से सिल के ले गया था। दाऊद ने उसको 4 करोड़ की बख्शीश देने की बात की थी और उसमें कहा था 1 करोड़ तुमको देंगे, 2 करोड़ जम्मू कश्मीर में जिहाद के लिए देंगे और 1 करोड़ रुपए मैं रखूंगा। तो ये प्रश्न तो हम सबको मिलके उनका इंटेंशन जानना चाहिए, किस डेफिनेशन से उन्होंने जिहाद का जम्मू कश्मीर के लिए उपयोग किया। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। मैं आपका सम्मान करता हूं, आपने जो बातें कही बहुत अच्छी कही कि हिंदुस्तान का मुस्लिम हनुमान की ताकत से सीना फाड़ के दिखाना चाहता था कि हम देशभक्त हैं, हम देश के साथ खड़े हुए हैं। ये आपकी बहुत अच्छी बात है और ये मतलब इतना अच्छा आपने कहा है। लेकिन ये परिभाषा का उत्तर तो हम दाऊद से ही पूछना चाहेंगे, उन लोगों से ही पूछना चाहेंगे जो कहते हैं कि हमें जम्मू कश्मीर में जिहाद का। आईएसआई से पूछना चाहिए उनका क्या मतलब है, आपको भी पूछना चाहिए कि भाई आप जिहाद क्या कह रहे हो। जिहाद तो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें जिहाद का मतलब दूसरा है, लेकिन वो कौन सी जिहाद फैला रहे हैं। चलिए भगवती शुक्ला जी, आप भी नाजिम जी को बताइए जिहाद क्या होता है, क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया है। देखिए मैं आपको बताऊं कि लगातार जिस हिसाब से उन्होंने अपनी सारी बातें कही हैं वो बहुत ठीक हैं, लेकिन मैं केवल एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो कुकृत्य किए इन्होंने, क्या मस्जिदों से इन मौलवियों ने उनके खिलाफ फतवे जारी किए? कन्हैया लाल की हत्या हो जाती है, उस पर इन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी? पहलगांव वाले मामले में आपने सबने देखा, पूरे देश ने देखा कि किन किन लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी। डिंपल यादव उस मौलवी को नंगी नजर आती है। थूक जिहाद पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में फैल चुका है। लैंड जिहाद फैल चुका है। संविधान की बात करते हैं, वक्फ बोर्ड कानून अपना बनाएंगे, लव जिहाद का अपना कानून बनाएंगे, मदरसे अपने हिसाब से चलाएंगे। देश में ऐसे ऐसे मदरसों में हथियार और आतंकवादी पाए गए। एक मंदिर का नाम बताइए। हमारे मूर्ति पूजा पर रोक लगाई जा रही है। हमारी आस्थाओं की यात्राओं पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। कौन फेंक रहा है? क्या हिंदू फेंक रहा है? कौन फेंक रहा है? कैमरे के सामने देशभक्त बनना और भारत माता की जय बोलना और देशभक्त बनना, दोनों में बहुत अंतर है। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि लव जिहाद पे फांसी तो निश्चित कर दी है, लेकिन सरेआम फांसी होना भी चाहिए। और मेरा हिंदू भाइयों से निवेदन है,
कि ये फूक जिहाद, लब जिहाद, आतंकवाद जो फैला रहे हैं, गली गली में इन मौलानाओं को जूते मारने चाहिए। अब इनकी कलई खुल चुकी है। अब कोई भी हिंदू कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी जिहाद नहीं सहेगा। झांगुर जैसा एक दुष्कृत्य दुराचारी 500 करोड़ रुपए जिहाद के नाम पर देश में लगा रहा है, जिसके तार मध्य प्रदेश में भी जुड़े हुए हैं। तो क्या अकेला मौलाना है? क्या अकेला मस्जिदों में हमारी बेटियों के निकाह कराए गए, छोटी छोटी बच्चियों को निकाह, आप देखिए ना, पूरा सोशल मीडिया पर डला हुआ है। कौन से जमाने में जी रहे हो? एक एक हिंदू, एक एक सनातनी जागरूक है। जहां भी ऐसा जिहाद पाया जाएगा, आज ऐसे भी देशभक्त हैं कि कानून अपने हाथ में लेके सर तन से जुदा अगर कोई जिहाद करेगा, इनका नारा था गजवाए हिंद का, लेकिन भगवाए हिंद होगा। और सुन लो, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जितने भी देश विरोधी आतंकवादी देश का खाकर और देश की ना बजाकर जिहाद फैला रहे हैं, अब आपके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। गली गली में पिटोगे, गली गली में तुम्हारे ऊंचे पजामा और टोपी छीन लिए जाएंगे अगर कोई भी जिहाद फैलाया तो। हाँ, कहिए नाज़मी जी, क्या कह रहे हैं? हाँ, आदित्य जी, देखिए, अब मैं भगवती भाई को बताता हूँ जिस तरीके की ये धमकी दे रहे हैं। भाई सुन लीजिए, देश के अंदर कानून है, संविधान है। आपको बता दूं, आप तो बोल देंगे, आपके खिलाफ कितनी एफआईआर दर्ज होंगी ये आपको पता भी नहीं होगा। तो इसलिए कोई भी सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, बस सुन लीजिए। देश को जोड़ने की बात करें, नफरत फैलाने की बात ना करें। अभी आपने झंगूर की बात करी थी ना, सुन लीजिए। तो झंगूर उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो वहीं पे बरेली के इतिहास उठाकर देख लेना। सुन लीजिए, बरेली के अंदर एक पुजारी है, पुजारी ने सीना चौड़ा कर कहा है। अरे सुन लीजिए, अरे भाई, जब जिस राज्य की आप बात करेंगे, राज्य में मुसलमान चेंज हो जाएगा? उत्तर प्रदेश मुसलमान चेंज हो जाएगा क्या? उसके बारे में सुन लीजिए, राज्य में मुसलमान चेंज हो जाएगा क्या? सुन लीजिए, राज्य में मुसलमान चेंज हो जाएगा क्या? जिस राज्य की बात करोगे उस राज्य का जवाब दूंगा आपको। जिस राज्य की बात करोगे उस राज्य का जवाब मध्य प्रदेश, भोपाल, रीवा, शिवपुरी, ग्वालियर, दिल्ली, लब जिहाद के मामले आ रहे हैं, उस पे फतवे जारी करिए आप मस्जिदों से। मध्य प्रदेश में फतवे लब जिहाद के आ रहे हैं। कल दतिया में आया, हमने रोका है। कल दतिया में आया, हमने रोका है। कल दतिया में आया, आदित्य जी, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, देखिए, जो गजवाए हिंद की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। इंदौर में लगाया गया था गजवाए हिंद का पोस्टर। ये भारत है। इंदौर में मध्य प्रदेश, गजवाए हिंद का मतलब क्या? मैंने तो जिहाद का मतलब पूछा, आपसे वो नहीं बता पाए। मैं गजवाए हिंद का मतलब आपसे पूछना चाहता हूँ, वो भी बता दीजिए भाई। मैं तो गजवाए हिंद होगा ना, हिंदू मत होगा, ये सिर्फ भारत ही रहेगा। आरिफ मसूद कत्लेआम की बात करता है, दो कौड़ी का विधायक आरिफ मसूद। आरिफ मसूद दो कौड़ी का विधायक। अरे ना तो जिहाद का मतलब बता रहे हैं आप, ना गजवाए हिंद का मतलब बता रहे हैं, सिर्फ नफरत फैलाने की बात करते हैं आप लोग। हम बताएंगे तुम्हारे सब मतलब बताएंगे तुम्हारी। अरे तो चलेगी तुम्हारी भी, अभी तो चलेगी तुम्हारी भी, देश के अंदर संविधान की चलेगी, कानून की चलेगी। गजवाए हिंद किसको बोलते हैं? गजवाए हिंद किसको बोलते हैं? थोड़ा सा मतलब तो बता दीजिए। जो देश के आतंकवादियों को वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा। जो आतंकवादी ऐसे मुल्ले हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान जाएंगे वापस, देश में नहीं रह पाएंगे। खोल के सुन लीजिए, ये हिंदुस्तान हम सबका, किसी के बाप की जागीर नहीं है। इस मुल्क की सरजमीं में हमारे कौन शामिल है? बच्चियों के साथ अत्याचार नहीं करेंगे। बच्चियों का अपनी छोटी छोटी बहनों को आपके लिए नहीं छोड़ेंगे। कानून का डर नहीं है आप लोगों को। आरिफ मसूद विधायक है, कलेआम बोलता है, पूरे भोपाल में हर बार बंदी कराता है आरिफ मसूद। चिंता मत कीजिए, आज जितनी नफरत फैलानी, कानून छोड़ेगा नहीं आपको, ये देख लेना। नफरत तो आप लोग फैला रहे हो। अरे सुन लीजिए, नफरत फैला रहे हो ना, आने शुक्रवार के दिन मस्जिदों से पथराव होता है। शुक्रवार के दिन आप लोग माफी मांगेंगे कानून से, याद रख लेना। आप शुक्रवार के दिन हमारी धार्मिक यात्राओं पर पथराव करते हैं। आप देश को तोड़ रहे हैं। आपने हमारी रामनवमी की यात्रा रोकी, दुर्गा पंडालों में आपने हमेशा आतंक मचाया। भाई अपने उनको समझाइए आप। झूठ बोलते हैं आप लोग। अरे झूठ बोलते हैं आप लोग यार। अरे आप झूठ बोलते हैं, अरे झूठ बोलते हैं आप लोग। अरे झूठ ही तो बोलते हैं आप लोग। अरे झूठ तो आप लोग। फिर सुन लीजिए, कभी आपने कहा, हाँ सुन लीजिए आदित्य जी,
चलिए चलिए, भगवती जी आपसे मेरा एक बड़ा सवाल है, आप लोगों को मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि अब बात यहाँ हो रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं, यहाँ वीडियो भी आ रही है सामने, बहुत सारी चीजें हैं। संविधान पे देश चलेगा, निश्चित तौर पर संविधान से देश चलेगा। शुक्ला जी, मेरा सवाल ये है कि आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि आपसे मेरा सवाल है ये कि जिस तरीके से ये आज एक वीडियो जारी हुआ, आपने भी देखा होगा, थूक जिहाद का, आज वो वीडियो जारी होता है, पूरे संगठन आज धरातल पर है, 100% ज्ञापन दिए, पुलिस प्रशासन के पास गए, कार्रवाई की बात की। आपको क्या लगता है कि लव जिहाद हो या थूक जिहाद, अगर ये घर के अंदर से करना चालू कर देंगे तो कैसे जाने देंगे आप? क्यों? देखिए, मैं भारत के मुसलमान तो भारत के भी हैं मुसलमान, परंतु सवाल यह भी उठता है कि भारत के मुसलमान संख्या है, कैसे आप अपने आप को कैसे सेफ रखेंगे? फिर सवाल तो मेरा बनता है आपसे भी, क्योंकि आप एक हिंदू संगठन से। देखिए, इसके लिए हर हिंदू भाई को जागरूक होना पड़ेगा। और ये लगातार आज से नहीं, 2-3 दशकों से हम देख रहे हैं, लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो इसी भोपाल में कर्फ्यू लगा दिया जाता है, क्योंकि हमने वर्ल्ड कप देखा है, और इसी भोपाल में पटाखे चलाए जाते हैं। आरिफ मसूद खुलेआम धमकियां देता है। पीर गेट पे दुर्गा जो मंदिर है, वहां पे दंगे कराए जाते हैं, लिली टॉकीज पे दंगे कराए जाते हैं, अभी इंदौर में गजवाए हिंद का पोस्टर लगाया जाता है। तो भाई आप कैसे कह सकते हैं कि देश हितैषी कार्य कर रहे हैं? अगर देश हितैषी कार्य कर रहे हैं, आप लोग देशभक्त हैं, तो आप अपने अपने फतवे जारी कीजिए, ऐसे मुसलमानों को टारगेट कीजिए। चलिए चलिए, समय इजाजत नहीं देता। भगवती जी आपको भी रोकना चाहेंगे, नाज़िम जी आपको भी रोकना चाहेंगे। एक सेकंड में आप अपनी बात रखें, नाज़िम जी बोले। हाँ, मैं भगवती भाई आपको बता दूं, देश संविधान से चलता, फतवों से नहीं चलता। और देखिए, रही बात ये कि यहाँ पर थूक वाली बात होती है, उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा। और हम कहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जो किसी की आस्था को ठेस पहुंचाए। तो देखिए, उनके वो मानसिक रोगी है, उनके खिलाफ समय इजाजत नहीं देता नाज़िम जी। भगवती जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। नाज़िम जी आपका भी बहुत बहुत इस विषय में चर्चा में बैठने के लिए। और हमारे आईपीएस सर आपका भी बहुत बहुत, रिटायर्ड जो शैलेंद्र श्रीवास्तव जी थे सर, आपका भी नेशन मिरर में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे डिबेट में बस इतना ही, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरीके से राजधानी भोपाल में लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, और अब जो थूक जिहाद का मामला आया है, इसको लेकर सभी मेहमानों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, अपनी राय रखी, और कहीं ना कहीं जो है इस पर राजधानी भोपाल के पुलिस प्रशासन भी जो है इस पर नकेल कसने में पूरी कोशिश में लगी है। और पूरी कोशिश है कि इस तरीके के ये जो जिहादी हैं, इन पर प्रशासन अपनी पूरी ताकत के साथ इनको रोके, कंट्रोल करे, ताकि इस तरीके की वारदातें कहें या हरकतें कहें देखने को ना मिले। फिलहाल नेशन मिरर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए नेशन मिरर। नमस्कार।